हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू क्वाइट लर्नर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट टॉपिक अपना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इसके डिफरेंसेस के साथ आपको इसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ग्रोथ स्टॉप आफ्टर सर्टेन टाइम लिमिट। जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद स्टॉप हो जाती है, और जो डेवलपमेंट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जैसा कि आपने सुना ही होगा ये दो टर्म्स, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो कहते हैं कि इस बच्चे की इतनी ग्रोथ हुई है, ठीक है, इसकी इतनी ग्रोथ होनी बाकी है। तो ये ग्रोथ कहते किसे हैं, ये अभी हम पढ़ रहे हैं। और डेवलपमेंट कहते हैं ना कि अभी इसका डेवलपमेंट हो रहा है, अभी डेवलपमेंट होना है, इतना डेवलपमेंट हो चुका, अभी इतने डेवलपमेंट की इसको ज़रूरत है। तो और जैसे आप एडवर्टाइजमेंट्स भी देखते होंगे कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो वो होता है हाइट के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो आपने ये टर्म्स सुनी सुनी तो है, पर इसका आज क्लियर मीनिंग हम समझते हैं। सेकंड कहा हुआ है कि ग्रोथ जो है वो स्पेसिफिक टू जनरल है, और जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ग्रोथ इट इज़ नॉट कंटिन्यू। जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन टाइम लिमिट पे जाके रुक जाती है, और जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू चलता रहता है। ग्रोथ इट इज़ नॉट कंटिन्यू बट डेवलपमेंट इज कंटिन्यू इन नेचर। जो ग्रोथ है उसका एरिया नैरो है, और जो डेवलपमेंट है उसका ब्रॉड एरिया है। ग्रोथ प्री नेटल टू एडोलोसेंस होती है, ठीक है। प्री नेटल एक स्टेज है हमारी डेवलपमेंट की। तो प्री नेटल फर्स्ट स्टेज है, तो ये ग्रोथ स्टार्ट होती है प्री नेटल से और फिनिश होती है एडोलोसेंस पे। बट जो डेवलपमेंट है वो प्री नेटल से शुरू तो होता है, पर चलता ही रहता है हमारी लाइफ टाइम, ठीक है। तो इसीलिए नैरो एरिया बोला गया ग्रोथ का, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड पे रुक जाती है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट है वो हमेशा चलता रहता है, इसीलिए इसका ब्रॉड एरिया कहा गया है। ग्रोथ ग्रोथ के बारे में बताया है कि ये क्वांटिटेटिव है। हाँ, क्वांटिटेटिव क्यों है, क्योंकि हम इसको मेज़र कर सकते हैं कि कितनी हाइट बढ़ी है, कितना वेट बढ़ा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं ग्रोथ में। बट जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी। हम डेवलपमेंट को कुछ जगह मेज़र भी कर सकते हैं और कुछ जगह नहीं भी। जैसे हम इमोशनल डेवलपमेंट लगा लो, तो जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो हम ये मेज़र नहीं कर सकते कि उसके इमोशंस कहाँ तक डेवलप है, ठीक है। ये हम फील कर सकते हैं उस इंसान की, उस पर्सन के बिहेवियर से, ठीक है, हम उसको एनालाइज करके। ग्रोथ इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो ग्रोथ है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कैसे? अगर किसी की आज हाइट 4 फुट है, तो कल उसकी हाइट 4 फुट 1 इंच हो जाएगी, या आगे जाके 5 फुट हो जाएगी। बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज 4 फुट है और कल 3 फुट हो गया वो इंसान, नहीं। इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव है। बट डेवलपमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कैसे है? मान लो कोई बच्चा है, वो आज अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहा है, अच्छा इन्वायरमेंट है तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा होगा। बट कल को वो बच्चा कहीं नेगेटिव इन्वायरमेंट में चला गया, तो उस पर उस इन्वायरमेंट का अफेक्ट पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा, उसके अंदर नेगेटिविटी भी आ जाएगी, उसके जो वर्क हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसके लाइव एग्जांपल आप अपने सोसाइटी में देखते ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। ग्रोथ, जो ग्रोथ है वो लीनियर है। लीनियर मतलब वो सीधी है। देखो सीधी कैसे? ग्रोथ लीनियर है। जैसे मैंने हाइट का एग्जांपल दिया कि जो ग्रोथ है वो एक बार बढ़ती ही है, ठीक है, वो एक लीनियर पोजीशन में आगे की साइड जाती है। बट जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हमारा क्या है? स्पाइरल। स्पाइरल ऐसे, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट हुआ किसी का, तो वो एक जगह जाके उसको एडजस्ट करेगा, थोड़ा सा उसका रेट कम होगा डेवलपमेंट का, फिर उसका रेट बढ़ेगा, और देन उसका रेट थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर आगे बढ़ेगा। इसलिए ये ग्रोथ लीनियर है, और जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल है। स्पाइरल की तरह, मतलब वो ऐसे एक रेट से बढ़ता है, फिर थोड़ा सा स्लो होता है, वो जितना भी उसका डेवलपमेंट हुआ है वो एडजस्ट होता है, देन वो आगे फिर से बढ़ता है। जो ग्रोथ है वो अफेक्ट करती है हमारे डेवलपमेंट को, बट जो डेवलपमेंट है वो डजेंट अफेक्ट ग्रोथ। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी, और जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करता। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें बताया हुआ है कि जो प्रीनेटल स्टेज है, एट प्रीनेटल स्टेज
growth is followed by development. And second important point is falling of milk teeth is the negative development. किसी के दांतों का मिल्क टीथ का गिरना, ये हमारा एक नेगेटिव डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है। तो एक आपका रिवीजन के लिए क्वेश्चन डाला है इसमें मैंने, ग्रोथ इज डैश। ग्रोथ क्या है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। जल्दी से टिक करिए, देखिए कौन सा है इसका, क्या होगा इसका आंसर। अभी हमने पीछे पढ़ा था ग्रोथ इज डैश, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है क्वांटिटेटिव। आंसर इज क्वांटिटेटिव, क्योंकि जो ग्रोथ है वो मेज़र की जा सकती है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, इनको आप अच्छे से समझें। और कुछ अभी इसमें से इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट के हम डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार इनको पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। टोटल 10 प्रिंसिपल लिखे हैं मैंने इसके। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, थर्ड वाला। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अरेंजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव ट्रेड्स, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। चलते हैं और पढ़ते हैं इनके बारे में। फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसमें बताया कि जो डेवलपमेंट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और इसकी जो स्पीड है वो कहीं कैन बी स्लो और फास्ट। जैसे मैंने बताया था, वो पहले डेवलपमेंट होगा जब वो स्पाइरल का एक टर्न सा आता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लो होता है और वो अपने पीछे के जितना डेवलपमेंट हुआ है उसको एडजस्ट करता है, नेक्स्ट वो फिर से फास्ट होता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी इससे क्वेश्चन आता ही है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या DSSS या KVS इनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूर आएगा। और अगर आप BEd के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसको ध्यान रखें, पेपर में ये पॉइंट ज़रूर पूछा जाता है डेवलपमेंट में से। तो इसमें आता है डायरेक्शन में, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में फर्स्ट सिफेलो कैजुअल एंड सेकंड इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलो कैजुअल में होता है कि जो डेवलपमेंट है वो हर ह्यूमन का या एनिमल का एक सेम पैटर्न में होता है, हेड टू टॉय होता है, ठीक है, टॉप से लेके बॉटम से, हेड से शुरू होगा और टॉय तक डेवलपमेंट होता है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल में आता है कि जो डेवलपमेंट है वो सेंटर टू आउटर होता है। इसमें मैंने एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म का दिया है, देन आउटर डेवलपमेंट, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म होगी और फिर क्या होता है, वो आउटर डेवलपमेंट होता है। लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर स्पाइनल कोड, ठीक है, तो ये इसका सेंटर है, तो जो पहले डेवलपमेंट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, देन वो बाहरी की तरफ आउटर की साइड होगा डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव ट्रेड्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है प्रिंसिपल। देखो मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगी। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम सेल्फ लव का। अब आपने देखा होगा इन्फेंसी स्टेज पे सेल्फ लव फाउंड होता है। एक छोटा सा बच्चा देखा होगा तो वो अपनी चीज़ों को ना बहुत संभाल के, वो कोई उससे चीज़ें ले ले तो वो रोने लग जाएगा कि मेरा टॉय क्यों लिया, ठीक है। तो इस टाइप का सेल्फ लव उसके अंदर इन्फेंसी में होता है। बट जब वो चाइल्डहुड में आता है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, तो आप देखते हो वो बच्चा ना शेयर करने लग जाता है अपनी चीज़ें, मतलब वो सेल्फ लव ना उसका अपनी चीज़ों से थोड़ा सा कम होता है इन्फेंसी के कंपैरिजन में। बट एडोलोसेंस में, जब इन्फेंसी से एडोलोसेंस में आप दोबारा सेल्फ लव देखोगे। एडोलोसेंस में क्या होता है, कुछ चीज़ों से हमारे इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं जो कि हम किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम सेल्फ लव का एग्जांपल से याद रखेंगे प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव ट्रेड्स में। ये एक ट्रेड है जो एक स्टेज से दोबारा किसी और अन्य स्टेज पे लौट कर आना, इसके अंदर यही था। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अरेंजमेंट्स, अभी हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल है रेदर देन लीनियर। फिफ्थ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब आपको पता है कि हर एक इंसान दूसरे से डिफरेंट है, थोड़ा सा भिन्न है, तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं। इंटरपर्सनल डेवलपमेंट, इसका एग्जांपल है कि 2 चाइल्ड है, जैसे हमने ये चाइल्ड बनाते, थोड़ा सा ड्राइंग थोड़ी आप समझना इसको, ठीक है। ये हमने एक चाइल्ड बनाया और ये हमने दूसरा चाइल्ड बनाया। जब हम 2 बच्चों का कंपैरिजन करें बिटवीन एवरी स्टेज, हर एक स्टेज पे कंपैरिजन करें 2 चाइल्ड का, ठीक है, 2 चाइल्ड्स का डेवलपमेंट जब हम कंपेयर करें तो वो होगा इंटरपर्सनल डेवलपमेंट, ओके। देन आता है इंट्रापर्सनल डेवलपमेंट।
ओनली वन चाइल्ड डेवलपमेंट कंपैरिजन बिटवीन एवरी स्टेज, जब हम एक ही बच्चे का कंपैरिजन करें हर एक अलग अलग स्टेज पे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या कहता है? ये कहता है डेवलपमेंट पैटर्न जो है वो यूनिफॉर्म है सभी एनिमल्स और सेम स्पीसीज में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स का हमने अपना एग्जांपल लिया है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो ही होता है। ठीक है, और जो एनिमल्स का है उनका भी डेवलपमेंट हेड टू टो ही होता है। तो जो सेम स्पीसीज है उनका डेवलपमेंट पैटर्न भी सेम रहता है। सेवंथ है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। अब इसमें रिलेशन बताया हुआ है अलग अलग डेवलपमेंट्स का। अब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं। कैसे? फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो उस चांसेस है कि उसका मेंटल डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक अच्छा होगा। किसी का सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो हर एक डेवलपमेंट एक दूसरे से कोरिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल डेवलपमेंट गुड सो मेंटल डेवलपमेंट इज गुड। अगर मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल अच्छा है तो सोशल डेवलपमेंट भी उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी उसका अच्छा होगा। तो ये आता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन में। एट्थ पे आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। अब हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट में क्या है कि प्रिंसिपल डेवलपमेंट अफेक्ट्स हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जो प्रिंसिपल है हमारा हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट, ये बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी को अफेक्ट, डेवलपमेंट अफेक्ट्स हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये बच्चे की हेरिडिटी और डेवलपमेंट चाइल्ड का अफेक्ट करता है। पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट आर प्रिडिक्टेबल। जो डेवलपमेंट के पैटर्न्स है वो प्रिडिक्टेबल है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारी 4 स्टेजेस है। फर्स्ट इज प्रीनेटल स्टेज जो कि स्टार्ट होती है फर्टिलाइजेशन के टाइम और चलती है बर्थ तक। सेकंड आती है इन्फेंसी स्टेज जो कि बर्थ से स्टार्ट होती है और 2 ईयर्स तक चलती है। थर्ड है चाइल्डहुड स्टेज 2 to 12 ईयर्स। फोर्थ है एडोलोसेंस स्टेज 12 to 18 ईयर्स। फर्स्ट पढ़ते हैं हम प्रीनेटल स्टेज के बारे में जो कि फर्टिलाइजेशन टू बर्थ होती है। इसमें थोड़ा मैंने बायोलॉजी भी ऐड किया है जिससे कि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी होगा। स्पर्म प्लस एग इज इक्वल टू जाइगोट होता है और तभी स्टार्ट होती है एक ह्यूमन की लाइफ। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और रैपिड होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। इन्फेंसी के बारे में पढ़ते हैं जो कि बर्थ से 2 ईयर तक होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स इन इन्फेंसी स्टेज द चाइल्ड इज डिपेंड ऑन अदर्स। जैसा कि आपने देखा होगा एक बच्चे को उसकी मम्मा उसको संभालती है, उसके फैमिली मेम्बर्स उस बच्चे को संभालते हैं, वो बच्चा अपने आप को खुद नहीं संभाल पाता उस टाइम। एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यस, उस टाइम बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता, एब्सेंस होता है। लैक ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी तो पाएगी नहीं, ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। उस टाइम बच्चा मोरल कहाँ से होगा जब उसने लैंग्वेज डेवलपमेंट भी नहीं सीखा है। तो सेल्फ लव इज फाउंड, मैंने अभी आपको बताया था कि इन्फेंसी स्टेज पे सेल्फ लव होता है। टेंडेंसी ऑफ क्यूरियोसिटी इज फाउंड, हाँ बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है। अगर आप बच्चे को दिखाओगे उसकी कुछ चीज़ छुपाओगे या फिर ऐसे मतलब उसका कोई टॉय लेके कहीं पे छुपा दिया तो वो बच्चा इधर उधर देखेगा, वो देखेगा कि उसका टॉय कहाँ है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है। सेक्स डिज़ायर इज़ फाउंड, इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक भी आता है। रैपिड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, और इस टाइम बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट रैपिड हो रहा होता है, तेज हो रहा होता है। और इस पे रिफ्लेक्स एक्शन भी फाउंड होता है, मतलब अगर बच्चे को पता नहीं कि ये चीज़ उसको हर्ट करेगी, बट मान लो किसी ने कैंडल जलाई हुई है और छोटा बच्चा है, नहीं पता उसको, गलती से उसका हाथ लग गया, तो उसको क्या होगा, उससे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ हर्ट होता है। तो इसको ही कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। डिटेल्स, अब इसमें डिटेल दी हुई है एक बच्चे की। नेम ऑफ बोर्न चाइल्ड अकॉर्डिंग टू मंथ्स, जो न्यूनेट चाइल्ड होता है ये नेम हम उस बच्चे को देते हैं जब जिसका बर्थ होता है और हाफ मंथ तक। हम बर्थ से लेके हाफ मंथ तक के बच्चे को न्यूनेट चाइल्ड बोलते हैं और 2 मंथ से लेके 4 या 5 मंथ के बच्चे को हम बेबी बोलते हैं। और जब वो बच्चा वॉक करना स्टार्ट कर देता है तो उसे टोडलर बोलते हैं। अब जो न्यूनेट चाइल्ड है उसकी एट द टाइम ऑफ बर्थ डिटेल्स हैं कि जो हाइट है वो एक मतलब एक एवरेज जो लेते हैं कि हाँ इतना बच्चा हेल्दी होता है, तो हाइट है 51.5 सेंटीमीटर, वेट 3 kg, बोन्स 270 होती है बच्चे की बर्थ के टाइम। बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो टीथ है वो बच्चे के 6 से लेके 7 मंथ्स में आने शुरू हो जाते हैं।
अब ओस्किफिकेशन एक टर्म यूज होती है, इसका मतलब है जो बोन्स ऑफ चाइल्ड है वो हार्ड होना शुरू कर देती हैं और स्ट्रोंग होना शुरू कर देती हैं विद टाइम। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओस्किफिकेशन। ठीक है, टाइम के साथ उसकी बच्चे की जो बोन्स है चाइल्ड की वो हार्ड और स्ट्रोंग होना स्टार्ट कर देती है, इसी प्रोसेस को ओस्किफिकेशन कहा जाता है। मैच्योरिटी इज इंडिपेंडेंट, जो मैच्योरिटी है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मैच्योरिटी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी कि हाँ ये चीज होगी तब इसमें मैच्योरिटी आएगी, नहीं, मैच्योरिटी अपने आप आती है बच्चे में, वो किसी भी स्टेज पे आ सकती है और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती। आपने इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, कुछ एडोलोसेंस से भी स्टेज से भी आगे चले जाते हैं, पर आप देखोगे इतने बड़े इंसान में भी मैच्योरिटी नहीं मिलती। और कभी आप देखोगे कि एक 14 ईयर्स का बच्चा और वो काफ़ी मैच्योर है अपनी लाइफ में। चाइल्डहुड स्टेज के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है 2 से 12 ईयर्स, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इससे सबकी बहुत ज़्यादा इमोशंस और मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं। तो इसके 2 पार्ट्स है, अर्ली चाइल्डहुड जो कि होता है 2 से 6 ईयर्स, और फिर आता है लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू रोज, चाइल्डहुड स्टेज इज फिजियोडोमैच्योरिटी टाइम पीरियड। कैरेक्टरिस्टिक्स, consolidation period, language development starts, tendency to play in groups, temporary groups। हाँ, जो बच्चा है ये इस टाइम ना बच्चा थोड़े टेम्परेरी ग्रुप्स रखता है, उसके परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते इस टाइम, बट इस टाइम लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और इस टाइम बच्चा ना इमेजिनेशंस भी करता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप इज स्टार्ट एट चाइल्डहुड स्टेज, और जो ग्रुप फॉर्मेशन होता है पीयर्स का वो स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज पे। और जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है इसमें इसको प्री गैंग एज भी कहा जाता है, और इसमें ओडिपस ग्लैंड जो है बॉयज़ में फाउंड होता है। इसका एग्जांपल है कि जो बॉयज़ है आप देखोगे वो ज़्यादातर क्लोज होते हैं अपनी मदर के, और जो इलेक्ट्रा ग्लैंड होता है वो गर्ल्स में मिलता है। वो इसमें आप देखोगे जो गर्ल्स हैं वो अपने फादर से थोड़ा इमोशनली अटैच होती है, क्लोज होती हैं। और लेटर चाइल्डहुड को ही कहा जाता है गैंग एज। और लेटर चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम देखते हैं। फर्स्ट है सेक्स डिजायर रिड्यूसेस एट दिस स्टेज। सेकंड है टेंडेंसी ऑफ कलेक्शन, इसमें बच्चा कलेक्शन करना शुरू कर देता है, और सोशल एंड मोरल स्किल्स का डेवलपमेंट भी इसमें होता है। और जो प्यूबर्टी है वो मिडल स्टेज है बिटवीन चाइल्डहुड का, जब चाइल्डहुड खत्म होता है और एडोलोसेंस स्टार्ट होता है उसके बीच में आता है प्यूबर्टी। अब हम पढ़ते हैं एडोलोसेंस के बारे में, 12 to 18 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू स्टैनली हॉल, एडोलोसेंस इज द स्टेज ऑफ विंड एंड स्टॉर्म। यस, आपने एडोलोसेंट आप भी इस स्टेज से निकले होंगे या आप इस स्टेज में हैं, तो आप देखोगे कि इसमें ना आपके इमोशंस स्टेबल नहीं होते, ठीक है, फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, इन्वायरमेंट मतलब आपका देखने का नज़रिया भी बदलता है इस टाइम में। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट। यस, दोबारा से फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट एक तेज गति पर होता है, तेज होता है, रैपिड होता है। इसमें फिर से आप डे ड्रीमिंग भी काफ़ी होता है कि मैं सुपरमैन हूँ, ठीक है, मैं ये बन जाऊँगा, मैं पायलट बन जाऊँगा, ठीक है, तो बच्चों के अंदर ना डे ड्रीमिंग ज़्यादा होती है इस टाइम। सेल्फ लव एंड सेक्स डिज़ायर इज फाउंड, ये हमने पढ़ा था इन्फेंसी से, फिर से इसमें क्या आ गया, एडोलेसेंस में सेल्फ लव आ गया। ग्रुप इज परमानेंट, बट हाँ चाइल्डहुड में क्या होता है बच्चे के टेम्परेरी ग्रुप होते हैं, एडोलेसेंस में उसके परमानेंट ग्रुप हो जाते हैं। चाइल्ड इज एक्टिव मेंबर ऑफ ग्रुप, और बच्चा एक्टिव मेंबर बनता है ग्रुप का। इसमें एडजस्टमेंट की कमी पाई जाती है क्योंकि इतने चेंजेस हो रहे होते हैं कि एक एडोलेसेंस के अंदर कि वो ना एडजस्ट नहीं कर पाता। इमोशंस आर अनकंट्रोल्ड, उसके इमोशंस अनकंट्रोल्ड होते हैं, इसलिए भी लैक ऑफ एडजस्टमेंट होता है। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।